नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर 14 जून को नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें लेख पढ़कर इमाम अब्दुल हकीम साहब ने सुनाया और आतंकवाद की कड़ी निंदा मज़ाहमत की। पहलगाम हमले के आलोक में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी की शांति, जो लंबे समय से अपने हरे भरे घास के मैदानों और कोमल नदियों के लिए जानी जाती है, एक अकल्पनीय क्रूरता के कृत्य से छिन्न भिन्न हो गई। धोखेबाजी से तैयार आतंकवादियों ने हजारों बेखबर पर्यटकों की भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। एक ऐसे क्षेत्र में जहां सरकार वर्षों की उथल पुथल के बाद सामान्य जीवन के नाजुक ताने बाने को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, इस हमले को घाटी की मुस्लिम आबादी के आतिथ्य पर एक गहरा घाव माना जाता है। इसने कश्मीर के पहाड़ों से परे भारत के दिल और दुनिया भर में सिहरन पैदा कर दी। दुनिया भर के नेताओं से लेकर आम लोगों तक जिन्होंने ये खबर सुनी, शोक निंदा के संदेश आने लगे। इसके तुरंत बाद दोष लगाने की होड़ मच गई। उंगलियां सीमा पार के आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं। सांप्रदायिक प्रतिशोध से बिना न्याय की तलाश। पहलगाम हमले के आलोक में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी की शांति, जो लंबे समय से अपने हरे भरे घास के मैदानों और कोमल नदियों के लिए जानी जाती है, एक अकल्पनीय क्रूरता और कृत्य से छिन्न भिन्न हो गई। धोखेबाजी से तैयार आतंकवादियों ने हजार बेखबर पर्यटकों की भीड़ पर गोलाबारी की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। एक ऐसे क्षेत्र में लाख हजार वर्षों की उथल के बाद सामान्य जीवन के नाजुक ताने बानों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस हमले को घाटी की मुस्लिम आबादी के आतिथ्य पर एक गहरा घाव माना जाता है। इसने कश्मीर के पहाड़ों से परे भारत के दिल और दुनिया भर में सिहरन पैदा कर दी। दुनिया भर के नेताओं से लेकर आम लोगों तक जिन्होंने ये खबर सुनी, शोक निंदा के संदेश आने लगे। इसके तुरंत बाद दोष लगाने की होड़ मच गई। उंगलियां सीमा पार के आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करती है और कूटनीतिक आरोप खाली सैन्यकर निरंतर रेखा के पार होते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर बोलते हुए माता पिता हमले की जगह पर छोड़े गए चप्पल और शहरी केंद्रों में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने की तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन इस सामूहिक शोक के साथ साथ एक और भी गहरा अधिक परिचय अंतधारा में बढ़ने लगी थी। एक दुखद घटना के चश्मे से पूरे समुदाय को देखने की इच्छा। मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूह और समुदाय के बुजुर्गों ने निंदा के बयानों और एकजुटता के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। धार्मिक नेताओं ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं और मोमबत्ती मार्च आयोजित किए और इस तरह के शर्मनाक कृत्यों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। मस्जिद समितियों ने अंतर धार्मिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम समान रूप से मंत्र रोशनी में इकट्ठा हुए, एक साथ सिर झुकाए, शोक की सार्वभौमिक भाषा बोलते हुए। संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली